बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है आपकी हर मुश्किल आसान हो। हमारे इस चैनल कुरानी वज़ाइफ में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, हमारे इस चैनल का मकसद हमेशा से ये है कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं, इनका बेहतरीन और आसान सा हल कुरान और हदीस की रोशनी में बताया जाए। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल कुरानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर किए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के सुर्ख रंग के बटन को दबा दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वज़ीफ़ा लाए हैं वो नहायत ही आसान, नहायत ही छोटा सा वज़ीफ़ा है। दोस्तों, ये वज़ीफ़ा कोई भी कर सकता है। अगर आप किसी बहन भाई के लिए करें, अपने बहन भाई के लिए करें, या खावन अपनी बीवी के लिए कर रहा है या बीवी अपने खावन के लिए कर रही है, महबूब अपनी महबूबा के लिए कर रहा है, मतलब हर बंदा ये वज़ीफ़ा कर सकता है, हर रिश्ते के लिए। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि किसी नाजायज़ मकसद के लिए इस वज़ीफ़े को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपने ये वज़ीफ़ा किसी नाजायज़ काम के लिए किया तो आपको इसका नुकसान खुद ही उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आज का हमारा वज़ीफ़ा एक बहुत ही ख़ास वज़ीफ़ा है। अगर आप ये वज़ीफ़ा कर लें तो आपको अमले मोहब्बत के लिए कोई दूसरा वज़ीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। तो आइए चलते हैं आज के हमारे वज़ीफ़े की जानिब। दोस्तों, आज का हमारा वज़ीफ़ा है किसी को अपनी मोहब्बत में कैसे बेचैन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा वज़ीफ़ा है जो आपने लाजमी कर लेना है, क्योंकि ये वज़ीफ़ा बहुत से लोग आज़मा चुके हैं और इस आज़मूदा वज़ीफ़े को अब हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपने करना ये है कि पाक साफ़ होकर नमाज की पाबंदी करनी है और किसी भी नमाज के बाद, अगर आप सुबह फजर की नमाज के बाद करें तो भी बेहतर रहेगा और अगर असर की नमाज के बाद करें तो भी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आपने करना ये है, पाक साफ़ होकर और पाक साफ़ कपड़े पहनकर आपने इस वज़ीफ़े को करना है। सबसे पहले आपने एक काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च जो आम तौर पर हमारे घरों में पाई जाती है, ठीक है, बाज़ार वगैरह से भी मिल सकती है, हर जगह से आपको काली मिर्च मिल सकती है। आपने इस मिर्च पर अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है 3 बार, दरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने इस पर कुरान पाक की सूरह अलम नशरह 11 बार पढ़कर फूंक मार देनी है और इसके बाद दोबारा 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने इस मिर्च को जला देना है। और साथ में आप जिस इंसान के लिए या जिस शख्स के लिए आप ये अमल कर रहे हैं उसका तसव्वुर कर कर उसके ऊपर 3 दफ़ा फूंक मार देनी है। और साथ में आपने जिस शख्स के लिए मोहब्बत पैदा करनी है उस शख्स का नाम लेकर, उसकी वालदा का नाम लेकर, और अगर वालदा का नाम मालूम नहीं तो सिर्फ़ उसका नाम लेकर आप उसका तसव्वुर करके उस पर फूंक मार सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही आसान अमल है और सिर्फ 3 दिन का अमल है। जो ही आप ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह उसी दिन आप फ़र्क महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे, क्योंकि कुरान पाक की ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही पुरअसर सूरा है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वज़ीफ़ा था जो हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते थे। आपने इस वज़ीफ़े को ज़रूर करना है और इस वज़ीफ़े की इजाज़त के लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल के नीचे वीडियो में कमेंट्स कर दें अपने शहर के किसी मशहूर जो बहुत ज़्यादा फेमस हो उस दरबार का नाम, ठीक है ना। और इस वज़ीफ़े की इजाज़त के लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने ज़रूर नाम लिखना है ताकि हम आपको रूहानी इजाज़त दे दें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा छोटा सा वज़ीफ़ा जो नहायत ही प्यारा और आज़मूदा वज़ीफ़ा है। आपने इस वज़ीफ़े को ज़रूर करना है।
دوستوں اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔